मिथिलानगरे पूर्वं बहुलाश्वः प्रतापवान् श्रीकृष्णभक्तः शान्तात्मा बभूव निरहङ्कृतिः। अम्बरादागतं दृष्ट्वा नारदं मुनिसत्तमं सम्पूज्य चासने स्थाप्य कृताञ्जलिरभाषत। बहुत पहले की बात है। मिथिलापुरी में बहुलाश्व नाम के एक विख्यात महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांत चित्त, अहंकार रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बैठाया और उनके चरण प्रक्षालन किए, उनको भोजन कराया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा, महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे परम पुरुष और सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा है, विशुद्ध चेतना है, जो आँखों के भी आँख है, कानों के भी कान है, नासाओं के भी नासा है, चेतना के भी चेतना है, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक हैं, वह शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकता है? यह मुझे समझाने की कृपा कीजिए। सो नारद जी ने कहा, राजन, गौओं के और सत्य के जिज्ञासुओं के, ब्राह्मणों के, संतों के, देवताओं की और वेदों की रक्षा के लिए भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका वह शरीर प्राकृत नहीं चिन्मय होता है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। किंतु परमात्मा मोह से परे रहते हैं, हमेशा ऊपर उठे रहते हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। महाराज बहुलाश्व ने पूछा कि प्रभु, संतों की रक्षा के लिए भगवान कितने प्रकार के अवतार धारण करते हैं, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले कि कई प्रकार के अवतार होते हैं। उनमें से मुख्य है अंशांशावतार, अंशावतार, आवेशावतार, कलावतार, पूर्णावतार और परिपूर्णावतार। इनमें से मरीचि आदि अंशावतार है, ब्रह्मा आदि अंशावतार है, मरीचि आदि अंशांशावतार है और ब्रह्मा अंशावतार, कपिल और कूर्म आदि कलावतार है, परशुराम आदि आवेशावतार है, नृसिंह और श्री राम और श्वेतदीपाधिपति श्रीहरि, वैकुंठ यज्ञ और नर नारायण ये पूर्णावतार है। और साक्षात परिपूर्णतम श्री कृष्ण परिपूर्णतम अवतार है। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं। जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र से अधिकार का पालन करते हैं, वे ब्रह्मा आदि भगवान के ही अंश हैं। जो उन अंशों के कार्यभार में हाथ बटाते हैं, वे अंशांशावतार के नाम से जाने जाते हैं। और भगवान स्वयं जिनके अंतःकरण में आविष्ट हो अभीष्ट कार्य का संपादन करके फिर वापस अपने लोक को, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं, ऐसे नानाविध अवतारों को आवेशावतार कहा जाता है। जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके फिर से अंतर्धान हो जाते हैं, भगवान के उन अवतारों को कलावतार कहा जाता है। वहाँ नवरसों की अभिव्यक्ति देखी जाती है। बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती है। भगवान के उस अवतार को पूर्णावतार कहा जाता है। पूर्णावतार कहा जाता है जिसके अपने तेज में अन्य समस्त तेज विलीन हो जाते हैं। भगवान के उस अवतार को
परिपूर्णतम कहा बताते हैं। जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है, जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही परिपूर्णतम अवतार है राजन। इस प्रकार राजा बहुलाश को श्री नारद जी ने समझाया। यह एक लंबा आख्यान है, अभी इतना ही समझ लीजिए, फिर अगली कथा हम फिर मिलने पर आपको बताएंगे। ओ